गंगा स्नान के बाद भी मनुष्य पापी क्यों? एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव जी माता पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सभी लोग गंगा में नहा नहा कर हर हर कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण है। पार्वती जी ने बड़े ही आश्चर्य से भगवान शिव जी से यह सवाल पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रहा है? तब माता पार्वती जी के इस प्रश्न पर शिव जी ने कहा, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इनको लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है? जब भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी के सवाल का उत्तर दिया, तब माता पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनका शरीर भी नहीं सूखा है। तब शिवजी ने माता पार्वती से कहा, यह केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य जरूर समझा दूंगा। तब दूसरे दिन बहुत जोर से वर्षा होने लगी थी, गलियां कीचड़ से भर गई थी। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरा हुआ था। शिव जी ने अपनी लीला से एक वृद्ध का रूप धारण कर लिया और उस गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर जाता है और निकलने की कोशिश करने लगे और वह निकल नहीं पा रहे थे। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया था कि तुम लोगों को जोर जोर से यह सुनाती रहो कि मेरे वृद्ध पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई भी पुण्य आत्मा इनको आकर निकाले और इनकी जान बचाए और मेरी सहायता करे। इसके साथ ही भगवान शिव जी ने यह बात और समझा दी थी कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप है तो इनके हाथ लगाएं, अन्यथा आप हाथ लगाते ही भस्म हो सकते हैं। तब माता पार्वती उस गड्ढे के किनारे पर बैठ गई और आने जाने वाले लोगों को पुकारने लगे। भगवान शिव जी की सिखाई हुई बात वह कहने लगी। सभी लोग गंगा में स्नान करके आ रहे थे। सुंदर महिला को यूं ही देखकर काफी लोगों के मन में पाप आया और कई लोग लज्जा से डरे, तो कई लोगों में तो धर्म का भय हुआ और कई लोग कानून से डरने लगे और कई लोगों ने तो पार्वती जी को यहाँ तक सुना दिया कि मरने दे, बुढ़े को क्यों उसके लिए रोती है। एक पुरुष ने करुणावश उनके पति को निकालने की चेष्टा की, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वह भी रुक गया। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं हम हाथ लगाते ही भस्म ना हो जाए। इसके बाद उसको बिल्कुल भी साहस नहीं हुआ। बहुत से लोग आए और पूछे और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती देखा आया कोई भी गंगा में स्नान करने वाला। कुछ समय पश्चात एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया और उसने भगवान शिव जी को निकालने की तैयारी में लग गया। पार्वती ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही भस्म हो जाओगे। तब उसने बिना संकोच किए दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं कि मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के पश्चात भी कभी पाप रहते हैं?
मैं तेरे पति को अभी निकालता हूँ। तब युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट करके उसको दर्शन दिए। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती को कहा कि देखा, इतने लोगों में से एक ही ने गंगा स्नान किया है। इसीलिए जो व्यक्ति बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल नाम के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन व्यक्तियों को कभी भी वास्तविक फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।